بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी मोहम्मद लियास चैनल पर मैं और कारी बाबर साहब आपको एक और नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। ख़ास तौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पसंद की शादी करना चाहते हैं और इस दौरान बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं, यानी कि कुछ लोग रुकावटें डाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये तमाम की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए कारी साहब एक छोटा सा और आसान सा अमल आपके साथ शेयर करेंगे। इस अमल को जब आप पढ़ेंगे तो आपके रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शर्त यकीन की है। अगर आपका यकीन कामिल हुआ तभी आपको इस अमल का फ़ायदा होगा, और अगर आप बेयकीनी के साथ ये अमल पढ़ेंगे तो इस अमल के पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बिना कारी साहब की तरफ चलते हैं और कारी साहब से पूछते हैं कि कारी साहब, आज आप कौन सा ताकतवर अमल शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। आप मोहतरम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कार साहब, जैसा कि आपने बताया कि आज आप रिश्तों की बंदिश को दूर करने के लिए और पसंद की शादी के लिए एक बड़ा ही ताकतवर अमल शेयर करेंगे, तो वक़्त को ज़ाया किए बिना अमल की तरफ चलते हैं और हमारी ऑडियंस के साथ वो मुबारक अमल शेयर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम ने सवाल किया है, रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने के लिए कोई मुजर्रब और ख़ासुल ख़ास अमल बताइए। तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जायज़ तरीके से शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी में रुकावटें आ जाती हैं। रुकावटें भी अपने ही डालते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। अब वो दो लड़का और लड़की आपस में राज़ी हैं, वो चाहते हैं कि जायज़ तरीके से हमारा मसला हल हो जाए, हमारा जो सुन्नत अमल है ये पाया तकमील तक पहुंच जाए। लेकिन कभी अपने घर वालों की, लड़के की घर वालों की तरफ से रुकावटें, कभी लड़की के घर वालों की तरफ से रुकावटें, कभी और दूसरे अजीज़ व अकारिब दुश्मनों की तरफ से रुकावटें। तो अब ये मसला वो चाहते हैं हल हो जाए, लेकिन हल होता हुआ नज़र नहीं आता। मोहतरम, मैं अर्ज़ करता चलूँ, जी जी, ये जो रुकावटों की वजह होती है, इसकी दो वजह होती हैं। बेशक। शादी में हमेशा दो वजहों से रुकावटें आती हैं। कर साहब, यहाँ मैं आपकी बात को जी काटना चाहूँगा। देखिए, एक तो पसंद की शादी, जी जी उसमें तो रुकावटें आ गई। जी कुछ लोग राज़ी हैं, कुछ लोग राज़ी नहीं हैं। एक अरेंज मैरिज होती है जो घर वालों की तरफ से तय की जाती है, लेकिन उसमें ये मसला होता है, रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। जी जी एक ये भी मसला है। जी 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 बच्चे बच्चियां जवान हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बंदिश लगा दी जाती है कि उनका बेचारों का रिश्ता होता ही नहीं। एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 30 साल 35 साल, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिलता। जी जी तो मैं चाहता हूं कि आप वो अमल बतलाएं ताकि ये रुकावट भी दूर हो जाए और जो पसंद की शादी करना चाहते हैं उनका भी ये मसला हल हो जाए। जी, मैं इंशाल्लाह दोनों मसलों की वजाहत कर देता हूँ। तो मोहतरम ने दूसरे मसले की तरफ ही तवज्जो दिलाई है, माशाल्लाह। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पसंद की शादी की पहले बात कर लेते हैं, फिर रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने का हाँ अमल भी बिल्कुल, बता देते ये दोनों ही अमल आप बतला हैं। जी दें। जी जी इंशाल्लाह। तो अब पसंद की शादी में ये जो रुकावटें हैं ये दो वजह से आती हैं। जी एक तो ये है कि कुदरती तौर पर रुकावट आ रही है, मिसाल के तौर पे लड़का लड़की घर वाले नहीं मान रहे। दूसरी रुकावट होती है जादू की वजह से। बेशक। वो जादू की वजह से ऐसी बंदिश लगा दी जाती है, ऐसी बंदिश लगा दी जाती है कि दोनों ही ख़ानदानों को समझ नहीं आता कि हम राज़ी भी हैं, लड़का लड़की भी खुश हैं, लेकिन शादी का अमल पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा। बेशक। अब ये है पसंद की शादी के लिए, तो इसका अमल भी बता देता हूँ। आगे चलते हैं दूसरे मसले की तरफ। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके बच्चे और बच्चियाँ जवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, माशाल्लाह माल दौलत के एतबार से भी ठीक हैं। तो अब लोग आते हैं घरों में,
लोग आते हैं घरों में, रिश्ता देख के चले जाते हैं, हमें पसंद है, हम घर जाके आपको बता देंगे। जब अपने घर चले जाते हैं फिर वहाँ से कॉल आ जाती है, जी हम नहीं करना चाहते। बेशक। ज़ाहरी तौर पर कोई वजह सामने नहीं आती। इसकी मोहतरम इनकार की 2 वजह होती हैं। जी जी। एक वजह तो ये है कि जादू के ज़रिए से बंदिश लगाई होती है, बेशक। और दूसरी वजह यह है कि बच्चा और बच्ची अगर खूबसूरत है तो उसको नज़र लग जाती है, नजर बद का शिकार हो जाते हैं। नजर बद का शिकार हो जाती है। ये वैसे नजर बद भी बहुत बुरी चीज है। बहुत बुरी चीज़ है मोहतरम। मेरे नबी ने फरमाया कि नजर बद इंसान को कब्र में उतार देती है, ऊंट को हंडिया में उतार देती है। बेशक बेशक। यानी कि इंसान मर जाता है, ऊंट ज़िबा हो जाता है। ये इतनी बुरी चीज है। इतनी बुरी चीज़ है। तो अब ये 2 वजह होती हैं, या तो जादू के जरिए से बंदिश या फिर नजर बद। बेशक। इनकी वजह से रिश्तों का अमल पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। तो मैं मोहतरम इन दोनों कामों के लिए अमल बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। पसंद की शादी में रुकावट है तब, जी। या अरेंज मैरिज है उसमें रुकावट है तब, आप ये अमल करें, मेरे अल्लाह ने चाहा रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ, अगर तो इसमें जादू या नज़र बद की वजह से रुकावट होगी, वो ख़त्म नहीं होगी, उसकी काट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। माशाल्लाह मोहतरम बहुत अच्छी बातें करते हैं। कहने लगे कि उसकी काट करवानी पड़ेगी। वो जो जादू है, नज़र बद है, तो उसकी हमें काट करवानी पड़ेगी। आप काट के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए हमारे दोनों नंबर, व्हाट्सएप भी चल रहा है, फ़ोन नंबर भी चल रहा है, किसी भी नंबर पर नमाज़ों के औकात निकाल कर आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके इलाज करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और अगर जादू नहीं है, नज़र बद नहीं है, वैसे रुकावटें आ रही हैं, तो फिर आप ये अमल करें। अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में कम अज़ कम 31 बार या बदीउल अजाइबी बिल खैर, या बदीउल अजाइबी बिल खैर, इस अमल को करें 31 बार। 31 मरतबा। 31 मरतबा आपने ये अमल करना है। उन रुकावटों का आपने तसव्वुर करना है कि फ़ुला फ़ुला रुकावट बंदा डाल रहा है, फ़ुला फ़ुला औरत है, मर्द है, या अल्लाह इस अमल की बरकत से वो रुकावटें हमारी ख़त्म हो जाएं। अमल मोहतरम करना है सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन के अमल से अल्लाह के फजल व करम से ये जो ज़ाहरी तौर पर रुकावटें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। शादी का अमल पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। और अगर जादू है, नज़र बद है, उसकी आप काट करवाएंगे, फिर अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब काट ख़त्म होगी खुद बहुत रिश्ता तय हो जाएगा। कर साहब, ये आपने जो अमल बतलाया, जी जी, करना तो ये 3 दिन है, जी जी, लेकिन करना किस वक्त है? जी जी, एक सवाल तो ये। जी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस अमल को पढ़ना किसने है? जी जी, बच्चा है या बच्ची है वो खुद पढ़े, जी जी, या उनके वालिदैन उनके लिए पढ़े? जी जी। ये मेरे 2 सवालों का जवाब भी ज़रा दीजिएगा। मोहतरम ने सवाल किया है कि अमल करना किस वक्त है। इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आप वज़ू बेवज़ू किसी भी वक्त आप इसका अमल को कर सकते हैं। और दूसरा, पढ़ना किसने है? अगर बच्चा और बच्ची खुद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना पढ़ सके तो उसके वालिदैन भी उनके लिए अमल करके दुआ कर सकते हैं। माशाल्लाह। और कर साहब, अगर बच्चा खुद भी पढ़ता है या बच्ची खुद भी पढ़ती है, जी जी, उनके वालिदैन भी ये अमल करते हैं। जी जी, मेरा कहने का मतलब क्या है, वालिदैन भी उनके साथ इस अमल को पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा असर होगा? बहुत ज़्यादा, ये डबल असर होगा ना जी, बहुत फ़ायदा होगा इसका इंशाल्लाह, और जल्दी काम हो जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आपने कर साहब की बातों को सुना, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ही बाकमाल अमल इन्होंने आपके साथ शेयर किया। एक तो अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तब भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, और दूसरा, अगर आपकी अरेंज मैरिज है, यानी कि अरेंज किया हुआ रिश्ता है, के बावजूद रिश्ता नहीं आ रहा या रिश्ते आते हैं, देख के चले जाते हैं, बाद में कोई जवाब नहीं देते, तो भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।